एक्सप्रेस नहीं कर पाते और जैसे कि हमने पूछा कि कौन से ऐसे दर्द कैसे हमको उसको ओवरकम करना चाहिए। तो आपने जैसे बताया कि ये जो हमारे अंदर होता है कि लोग कैसे सोचते हैं, उसकी वजह से हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट कर देते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने बहुत अच्छा थैंक यू। हमको बताया और मैं आप लोग के साथ और भी कुछ अभी मैं अरफीन को बुलाने वाली हूँ और अरफीन आकर हमको बताएँगे कि कैसे वो हम आपको जो फाउंडेशन कोर्स देने वाले हैं, उसके थ्रू गो थ्रू कराएँगे। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब अपना हाथ आगे बढ़ाएँ प्लीज़ और अब और थोड़ा आगे बढ़ाएँ और थोड़ा आगे बढ़ाएँ। तो अब मुझे बोलें कि हम इसका क्या मतलब हुआ? जब हम आगे हाथ बढ़ाते हैं, तो हम पूरा नहीं बढ़ाते, लेकिन जब हम अपने आप को पुश करते हैं, तो हाथ को ऐसा घर दिला सकता हूँ, ऐसा टूर पर ले जा सकता हूँ, तो वो आप फिर नहीं कर पाते हैं। और मैं बिल्कुल अपने सही आप बोला को आपने राजू यादव जी कि ऐसे बहुत कुछ सारे दर्द होते हैं हमारे अंदर जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते और जैसे कि हमने पूछा कि कौन से ऐसे दर्द कैसे हमको उसको ओवरकम करना चाहिए। तो आपने जैसे बताया कि ये जो हमारे अंदर होता है कि लोग कैसे सोचते हैं, उसकी वजह से हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट कर देते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने बहुत अच्छा थैंक यू। हमको बताया और मैं आप लोग के साथ और भी कुछ अभी मैं अरफीन को बुलाने वाली हूँ और अरफीन आकर हमको बताएँगे कि कैसे वो हम आपको जो फाउंडेशन कोर्स देने वाले हैं, उसके थ्रू गो थ्रू कराएँगे। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब अपना हाथ आगे बढ़ाएँ प्लीज़ और अब और थोड़ा आगे बढ़ाएँ और थोड़ा आगे बढ़ाएँ। तो अब मुझे बोलें कि हम इसका क्या मतलब हुआ? जब हम आगे हाथ बढ़ाते हैं, तो हम पूरा नहीं बढ़ाते, लेकिन जब हम अपने आप को पुश करते हैं, तो हाथ आगे और बढ़ जाता है, चाहे वो ऊपर हो, चाहे आगे हो, चाहे हम पीछे भी करते हैं। लेकिन हम में वो कैपेसिटी होती है कि हम अपने आप को और पुश करें और स्ट्रेच करें, लेकिन वो हम खुद से नहीं कर पाते। लेकिन जब कोई बोलता है इसीलिए कोई हमको किसी के साथ जुड़ना होता है, जो हमारा वो रिमेनिंग पार्ट हमारे सामने आगे और बढ़ जाता है, चाहे वो ऊपर हो, चाहे आगे हो, चाहे हम पीछे भी करते हैं, लेकिन हम में वो कैपेसिटी होती है कि हम अपने आप को और पुश करें और स्ट्रेच करें, लेकिन वो हम खुद से नहीं कर पाते। लेकिन जब कोई बोलता है इसीलिए कोई हमको किसी के साथ जुड़ना होता है, जो हमारा वो रिमेनिंग पार्ट हमारे सामने ला सके कि हम किधर पहुँच सकते हैं, वो हमें उजागर कर सके। तो इसी के साथ मैं ये करूँगी कि मैं अरफीन को बुलाना चाहूँगी, लेकिन मुझे और थोड़ा एनर्जी और एंथुसियाज़्म दिखना चाहिए। आप लोग और आप ये करें, अब तालियाँ दें अपने आप के लिए, तो ताकि फिर आरफीन आए और आपसे फिर बातें कर सके। ग्रेट, वेलकम। ग्रेट चलिए, तो आप लोगों ने काफ़ी शेयर किया अपना एंथुसियाज़्म तो मुझे अब चाहिए कि मुझे अरफीन को बुला ही दूँ मैं। तो विदाउट फर्दर एडू मैं अब आपको प्रेज़ेंट कर रही हूँ द स्टार हिमसेल्फ। क्या आप देख सकते हैं स्क्रीन पर? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ओके, ग्रेट। तो पॉजिटिव थिंकिंग प्रोग्राम हाय, मेरा नाम है आरफिन खान और मैं आपको वेलकम करना चाहता हूं इनक्रेडिबल यू फाउंडेशन प्रोग्राम में। अगले 3 हफ्ते में आपकी लाइफ बदलने वाली है। मुझे मालूम है कि सब लोग यही बोलते हैं आपको, लेकिन ये रियलिटी है। ये प्रोग्राम अलग है। ये प्रोग्राम में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आएंगी जो आपने शायद सोची भी नहीं होंगी। आप लोगों को सबको सुने आ रहा है ना ये? हाँ, क्या आवाज़ सही आ रही है, बढ़िया, बिल्कुल बिंदास। यू फाउंडेशन प्रोग्राम में अगले 3 हफ्ते में आपकी लाइफ बदलने वाली है। मुझे मालूम है कि सब लोग यही बोलते हैं आपको, लेकिन ये रियलिटी है। ये प्रोग्राम अलग है। ये प्रोग्राम में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आएंगी जो आपने शायद सोची भी नहीं होंगी। मैं खाली आपसे एक प्रॉमिस मांगना चाहता हूं कि आप अगले 3 हफ्ते जरूर हर सेशन में आना, वरना कोई फायदा नहीं है। ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग प्रोग्राम नहीं है, ना ये कोई मोटिवेशन प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कौन हूं? मैं आरफिन खान हूं और पिछले 25 साल से मैंने कम से कम 6 लाख लोगों को ट्रेनिंग और ट्रांसमिशन दिया है और आपकी बारी है। ये इनक्रेडिबल यू फाउंडेशन प्रोग्राम में आपको इतने चेंजेस आएंगे कि आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं कौन हूं? मैं आपका टीचर कैसे बन सकता हूं? मैं आपका कोच क्यों बनूंगा? बिकॉज मेरे पास नॉलेज है? नहीं, मेरे पास एक्सपीरियंस है। हाँ, आप अगर मेरी लाइफ के बारे में सोचेंगे, मैं 19 की एज में लंदन में था, मैं पढ़ रहा था, एग्जाम में इंग्लिश फेल 3 दफ़ा, मैथमेटिक्स में फेल 3 दफ़ा। सब टीचर्स ने मुझे बोला था मैं लाइफ में कुछ नहीं करूंगा। मैं कोई अमीर खानदान से नहीं आता हूँ। हम लोग 7 लोग रहते थे एक 3 बेडरूम का घर में। एक लंदन में कोई अच्छी जगह नहीं थी, वो ज़बरदस्त जगह नहीं थी। लेकिन बचपन से मेरे अंदर ये एक शौक था कि मैं लाइफ में कुछ करूंगा। आपको भी शौक होगा, वरना आप इस प्रोग्राम पे नहीं आते हो। अगर आपको शौक है लाइफ में कुछ करने का, कुछ अच्छा करने का, अपना हाथ ऊपर कीजिए अभी और बोलो यस, बोलो हाँ। कम ऑन बोलिए ना, आप क्यों शर्माओ नहीं, बोलो यस।
और मेरा Yes. 19 की एज में मेरे फादर मेरे पास Yes. बोला मुझे कि "अरफीन, आप क्या कर रहे हो? आगे जाके देखोगे 5 साल में आप क्या करोगे लाइफ में?" और वो सवाल सुनने के बाद मुझे मैं बहुत नर्वस हो आवाज आ गया। रही है मैं पूरी क्या करूँ? ना मेरे पास एजुकेशन, ना मेरे पास इंग्लिश, ना मेरे पास मैथमेटिक्स, ना 2 कमिश्नर की मैं बेवकूफ़, मैं क्या करूँ? मुझे डर लग गया। लेकिन उस दिन मैंने एक वादा किया था, एक फैसला लिया था। वो फैसला ये था कि मैं कुछ भी हो जाए कामयाब बनूँगा। लेकिन कि ये सब सोचने से कुछ होता नहीं है। 19 की एज में मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। जब मैं 21 का था, मेरा बिज़नेस बूमिंग था, बहुत पैसा कमाया, अच्छी गाड़ियाँ, सब चीज़ें थी। 24 साल की उम्र में मेरे जेब में एक पैसा नहीं था और मैंने सोचा माय गॉड अभी क्या करूँ? जी, कभी-कभी लाइफ में अगर कुछ होता नहीं है, वो मिलता है आपको, वो चला जाता है, फिर आपको उसकी वैल्यू मालूम पड़ती है। लेकिन 24 साल की उम्र में मैंने ये डिसाइड किया कि यू नो व्हाट, मैं अपनी लाइफ में कुछ करूंगा। मैं अपनी लाइफ में समझूंगा कि इंसान कामयाब कैसे होता है, उसके अंदर क्या चीज़ है कि कुछ भी आ जाए, तूफान आ जाए, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, वो इंसान उसके थ्रू कैसे जाता है, गुजरता कैसे है, वो भी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ। मैं भी ऐसा बनना चाहता था। मैंने पूरी दुनिया में लोगों से जाके मिला हूं मैं, ऐसे लोग जिसने पहाड़ क्लाइंब किए हैं, जिसने बिजनेसेस बड़े-बड़े हज़ारों करोड़ के बिज़नेस किए। मैं जानना चाहता था कि ये लोग ने कैसे किया और मैंने एक चीज़ डिस्कवर की है कि जितने भी लोग से मैं मिला, उनकी एकेडमिक एजुकेशन मतलब स्कूल की एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कोई इफेक्ट नहीं था उनकी कामयाबी में। अनलेस वो डॉक्टर, लॉयर थे। बाकी जो बिज़नेस वाले थे, सक्सेसफुल हाउसवाइफ, सक्सेसफुल हाउस हस्बैंड, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, सबका एक चीज़ कॉमन थी, उनका माइंडसेट, उनकी सोच, उनका नज़रिया। और मैंने देखा था कि मेरा नज़रिया उस टाइम पे ये था कि हमेशा डर का नज़रिया था कि अगर मैंने ये किया तो क्या होगा? अगर मैंने वो किया तो क्या होगा? अगर मैंने ये किया तो अगर मैं लॉस हो गया, तो इसकी वजह से मैं अपने आप को हमेशा ऐसे था, मतलब पीछे-पीछे। तो मैंने देखा जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग सब ऐसे थे, आगे और मैं भी ऐसे बनना चाहता हूँ। अगले 3 हफ्ते में आप भी यहाँ से आप यहाँ जाओगे। सिंपल और आपकी लाइफ, आपकी फैमिली में इतना चेंज आएगा कि